नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि युवा हित लगातार सनातन संस्कृति के विषयों पे आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में आज मैं उपस्थित हूँ बिहटा में, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारायणी सेना के संस्थापक संरक्षक श्री आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी, जो एक धर्म ध्वजावाहक के तौर पे भी जाने जाते हैं और लगातार सनातन संस्कृति एवं संवर्धन जो यह विषय है उस पे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक सनातन धर्मावलंबी होने के कारण और युवा हित के टीम के सदस्यों की तरफ से अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं जो इस पुनीत कार्य को लगातार कर रहे हैं। सर अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाई है सर हमारे चैनल में। नारायण, धन्यवाद आपको जो आप हमेशा धर्म संबंधित बातों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रखते हैं, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद, वंदन। सर पहला सवाल जो मेरा आज आपसे है कि नैमिषारण्य की धरती पर आज प्रस्थान करने जा रही है नारायणी सेना, तो नैमिषारण्य की धरती पे तो हम अगले प्रश्न में चलेंगे। पहले आज का जो प्रथम प्रश्न है कि नारायणी सेना नैमिषारण्य की पावन धरती क्यों जा रही है और उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? आज नैमिषारण्य हम लोगों के जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि श्री श्री 1008 स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज जी द्वारा चतुर्मास्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है नैमिषारण्य में जी, जिसका आरंभ 20 जुलाई 2021 को होने जा रहा है जी। तो उसमें धर्म ध्वजारोपण होगा जी, तो उस धर्म ध्वजारोपण के अवसर पर जी, नारायणी सेना की जो मुख्य धर्म ध्वजवाहक टीम है जी, वो वहां जाएगी और यज्ञ में अपना सेवा प्रदान करेगी जी, और पूजा में शामिल होगी। जी। यही उद्देश्य है मुख्य रूप से वहां जाने का। नैमिषारण्य एक पावन धरती के तौर पे माना जाता है। कहा जाता है कि तकरीबन वहाँ पे 80,000 ऋषि मुनि अपना वहाँ पे शिक्षा को तप करके प्राप्त किए थे और गोमती नदी के किनारे बसा यह शहर। तो उसके विस्तृत उस जगह के बारे में क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि वो धरती की महत्व क्या है, आखिर इतने लोग क्यों वहाँ पे तप किए? नैमिषारण्य जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है जी, और उसकी महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नैमिषारण्य में प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने जी, करीब 1,000 वर्ष तक लगातार तपस्या किया था। जी, और भगवान सत्यनारायण की कथा जो अभी घर घर में होती है सनातन धर्मावलंबियों की जी, तो उस सत्यनारायण भगवान के कथा का भी आरंभ उसी धरती से जी, और वहाँ नैमिषारण्य में 84 कोस परिक्रमा है। जी, तो मान्यता यह है कि उस 84 कोस की जो परिक्रमा अगर हम कर लेते हैं जी, तो सनातन धर्म के संपूर्ण तीर्थों की हम यात्रा कर लेते हैं। जी, और उसकी मान्यता यह है कि वो नैमिषारण्य एक चक्र तीर्थ है। जी, चक्र तीर्थ इसलिए कि जो नैमिषारण्य, सबसे पहले जान लेना यह जरूरी होगा कि नैमिषारण्य है कहाँ। जी, तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर जी, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जी, नैमिषारण्य जगह अवस्थित है जी, और गोमती नदी के बाएं तरफ है। जी, तो गोमती नदी के बाएं तरफ है और गोमती नदी के बीच में ही मध्य भाग में वो चक्र तीर्थ है। जी, और उस चक्र तीर्थ के अगले हिस्से में सभी लोग स्नान करते हैं जी, और अपने संपूर्ण वैदिक फलों को प्राप्त करते हैं वहाँ पूजन कर, जो वहाँ तमाम मंदिर हैं। जी, तो चक्र तीर्थ क्यों बना कि एक मान्यता है कि जब राक्षसों के आतताईपन से जब धरती कराह रही थी जी, तो धर्म संस्थापना और विश्व कल्याण के निहितार्थ जब देवतागण लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने एक रथ दिया और बोला कि आप इस रथ के साथ बढ़ते रहिए और जहाँ पर इसका जो है चक्र गिर जाएगा वहीं पे रुक जाइएगा और वहीं पे पूजा पाठ और ये जो तपस्या जो तपोभूमि है वो किया जाएगा वहाँ पूरा पूजा पाठ का कार्य। तो वहीं पर चक्र गिर जाता है गोमती नदी के वहाँ जो मध्य में है और इसीलिए वो चक्र तीर्थ माना गया। और ब्रह्मा जी का यहाँ तक कहना था कि जहाँ पर ये चक्र गिरेगा रथ का वह संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण विश्व का सबसे पावन और पवित्र स्थल होगा जी। और इसी मान्यता के अनुसार ऐसा लोगों का मानना है जी। कि
वहाँ पर संपूर्ण 33 कोटि हिंदू देवी देवता का वास है जी और करीब 3.5 करोड़ जो तीर्थ हैं जी वो सबका वास, सबका फल प्राप्त हो जाता है जी। वहाँ जाने से, गोमती में स्नान करने से, जी। वहाँ पूजा करने से। और इसकी चर्चा जो है वह वाल्मीकि रामायण में, और जो 88,000 ऋषियों की तपस्या की जो चर्चा है वो मार्कंडे पुराण में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। और कई अन्य वैदिक धर्म ग्रंथों में भी नैमिषारण्य की महत्ता, उस वहाँ पूजा करने का लाभ और वहाँ यज्ञ और तपस्या करने का लाभ, सब कुछ वहाँ वर्णित है। और वहाँ पर कथा भी मतलब का जो प्रचलन हुआ उसकी भी एक अलग कथा है, जिसमें आगे हम लोग कभी विशेष तौर पर बात जी करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, मैंने जो सवाल पहले दूसरी सवाल जो मैं पूछा उसमें तकरीबन 80,000 मुझसे बुला गया, जो तकरीबन 88,000 ऋषि मुनि थे। तो इस बात के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि श्री श्री 1008 स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज जी लगातार चतुर्मास्य यज्ञ प्रत्येक वर्ष करते हैं, जो भारत के विभिन्न राज्यों में संपन्न होती है। तो चतुर्मास्य यज्ञ होता क्या है और ये विभिन्न राज्यों में करने के पीछे का मकसद स्वामी जी का आप बताने का कष्ट करें संक्षेप में। आपका एक प्रश्न, दो प्रश्न है यहाँ जी कि चतुर्मास्य यज्ञ स्वामी जी महाराज के द्वारा विभिन्न राज्यों में क्यों किया जाता है, जी और दूसरा कि इस चतुर्मास्य यज्ञ का महत्व क्या है। जी तो सबसे पहले आपके प्रश्न के प्रथम हिस्से का मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जी स्वामी जी महाराज द्वारा भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चतुर्मास्य यज्ञ करने का जो शुरुआत है वह श्री बद्री विशाल से आरंभ हुआ 2017 ईस्वी में। जी तो श्री बद्री विशाल में सबसे पहले स्वामी जी के द्वारा चतुर्मास्य यज्ञ आयोजित किया गया। जी उसके बाद 2018 ईस्वी में द्वारिकाधीश में किया गया चतुर्मास्य यज्ञ, और 2019 ईस्वी में जगन्नाथपुरी में किया गया, जहां आप भी उपस्थित थे। जी जी और 2020 में लॉकडाउन और कोरोना के कारण यज्ञ नहीं हो पाया, लेकिन इस बार फिर नैमिषारण्य में चतुर्मास्य यज्ञ होने जा रहा है। और बाहर यज्ञ करने का मुख्य रूप से जो लक्ष्य स्वामी जी का है वो यह है कि इसी बहाने से जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, खास करके मगध के क्षेत्र के, जहाँ पर सनातन धर्म और वैष्णव धर्म की चर्चा परिचर्चा और उसका यज्ञ होता है, तो उससे जुड़े लोग इसी बहाने कम से कम उन तीर्थों का भ्रमण कर लें जहाँ वो नहीं जा सकते, वृद्ध हों, महिला हों, बच्चे हों, युवा हों। तो बद्री विशाल हम भी गए तो यज्ञ के कारण गए, ऐसे हमारा कोई प्लानिंग में नहीं था, योजना में नहीं था। द्वारिकाधीश भी गए यज्ञ के कारण गए, जगन्नाथपुरी तो हम गए हुए थे। तो ठीक वैसे ही जैसे हम गए तो हजारों लोग हैं जो स्वामी जी के यज्ञ के कारण या वो यज्ञ के बहाने वहाँ चले जाते हैं। और सनातन धर्म में जो भारत के विभिन्न हिस्सों में जो देवी देवता जो हैं वो उनका मुख्य रूप से एक यह भी है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखना। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उससे परिचित होते हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ की सभ्यता से, वहाँ की परंपराओं से, है ना, रंग बिरंगे लोगों से मिलते हैं, वहाँ के आबो हवा में बोलते हैं, अपने देश के मिट्टी से रग रग से वाकिफ होते हैं। तो ये सब मुख्य उद्देश्य स्वामी जी का है कि हम अपने देश को जाने, अपने धार्मिक स्थलों को जाने, अपने परंपरा को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपने धार्मिक विरासत को जाने, मंदिरों को जाने, देवी को जाने, देवताओं को जाने। यही मुख्य लक्ष्य है स्वामी जी का, जो वर्ष में एक बार चतुर्मास्य यज्ञ के लिए वो मगध क्षेत्र से बाहर भारत के विभिन्न राज्यों में निकलते हैं। आपका प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है कि चतुर्मास्य यज्ञ क्या है और क्यों होता है, कब होता है, तो चतुर्मास्य यज्ञ का आरंभ तब से माना जाता है जब भगवान श्री राम ने किष्किंधा में बाली की हत्या कर ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान किया। तो उस समय से उसी के याद में चतुर्मास्य यज्ञ का आरंभ माना जाता है। और चतुर्मास्य यज्ञ का जो समय होता है वह 4 महीनों का होता है। और एक कहावत है, सावन साग न भादो दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही। तो इसका अर्थ यह है कि सावन महीना से जो भादो से लेकर जो आश्विन कार्तिक तक का जो महीना है वह पुनित कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है इस चतुर्मास यज्ञ के दौरान। और चतुर्मास यज्ञ का आरंभ होता है हरिशयनी एकादशी यानी आषाढ़ एकादशी के दिन से, जो इस बार 20 जुलाई 2020
21 को पड़ रहा है जी। और यहाँ से वह देवोत्थान एकादशी ना, या जिसे कहीं कहीं जेठान भी कहते हैं, या फिर हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। जी। यानी हरि प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या जेठान एकादशी जी। जो 20 अक्टूबर 2021 को पड़ेगा। जी। तो वहाँ जाकर इस चातुर्मास यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और वहाँ समापन होगा और वहाँ से फिर शुभ दिनों का आरंभ माना जाता है कि हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, शुभ कार्य वहाँ से आरंभ हो सकता है। यही चातुर्मास यज्ञ का। और इस बीच ये मान्यता है कि जो चातुर्मास यज्ञ में जो व्रती हों वो न घर के लिए जाएं, न नगर के लिए जाएं और न बहती हुए जल को कहीं क्रॉस करें, यानी कि न नदियों को पार करें, यानी कि उनको यज्ञ स्थल पे ही रहना है, तपस्या के रूप में रहना है, एक साधक के तौर पे जीवन जीना है, उनका खान पान संयमित होना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। और वह यह खास करके विश्व कल्याणार्थ यज्ञ होता है, मानवता के कल्याण के लिए होता है यह यज्ञ, विश्व के कल्याण के लिए होता है। चतुर्मास यज्ञ का यही अर्थ है। तो बहुत ही कम समय में यह साक्षात्कार सनातन संस्कृति संवर्धन पे नारायणी सेना का जो पुनीत कार्य कर रही है उस विषय पे आपने जाना, और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ श्री आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी का, एवं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, अनंत कोटि शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि इसी प्रकार सनातन संस्कृति एवं संवर्धन पर पुनीत कार्य निरंतर पथ पे चलते रहे, ताकि जो युवा हैं और युवाहित आप देख भी रहे हैं तो उन्हें अपनी विरासत और अपनी परंपरा का प्रखर ज्ञान होना चाहिए। बने रही युवाहित में। सर आभार आपको पूरा प्रश्न। धन्यवाद आपको कि ऐसे ही धर्म का कार्य करते रहिए और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को धार्मिक जानकारी देते रहिए। नारायण।